एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गोर्टन कैसल एट शिमला? शिमला में स्थित गोर्टन कैसल के वास्तुकार कौन थे? ए. हेनरी इरविन, बी. एस जैकब, सी. एच हैरिंगटन, डी. सी विल्सन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, वाइसरीगल लॉज और गेटी थिएटर के वास्तुकार हेनरी इरविन हैं। हिंदू, इस्लामिक और पश्चिम की वास्तुकला शैलियों के मिश्रण इंडो सार्सनिक वास्तुकला शैली के वास्तुकार सैम्यूल स्विंटन जैकब थे। सन 1904 में उन्होंने शिमला के गोर्टन कैसल का डिजाइन तैयार किया। इस प्रकार ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कालका शिमला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर एच हैरिंगटन थे। दूसरा प्रश्न, मिस्टर फिलिप्स प्रैट एन इंग्लिशमैन वाज ट्राइड अंडर विच कॉन्स्पिरेसी केस? एक अंग्रेज व्यक्ति फिलिप्स प्रैट के विरुद्ध किस केस में मुकदमा चलाया गया? ए. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बी. कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, सी. मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, डी. चिटागोंग कॉन्स्पिरेसी केस। मेक्सिको और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में फिलिप्स प्रैट ने अहम योगदान दिया। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान भारतीय रेल की हड़ताल आयोजित की गई थी। हड़ताल के दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाने के आरोप में 25 लोगों को जेल हुई। इन 25 लोगों में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े 3 अंग्रेज भी शामिल थे। 1929 के मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कैद किए गए लोगों को 1933 में छोड़ा गया। जिस कम्युनिस्ट विचारधारा का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने इसके नेताओं को जेल में डाला था, वह और भी सुदृढ़ हो गई और 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तीसरा प्रश्न, A bill passed by the Legislative Assembly of a state can be delayed by the Legislative Council for a maximum period of। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक टाला जा सकता है? विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किए गए एक बिल को विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक बिना कोई निर्णय लिए लंबित रख सकती है। 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा विधानसभा इसी बिल को विधान परिषद के पास भेज सकती है। दूसरी बार विधान परिषद 1 महीने तक बिल पर बिना कोई निर्णय लिए इसे लंबित रख सकती है। 1 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद बिल को अपने आप पास मान लिया जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बार लगातार बिल को अधिकतम 3 महीने तक टाल सकती है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट? वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ए. 2012, बी. 2011, सी. 2010, डी. 2017। वर्तमान में आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। सीपीआई साधारण इस्तेमाल में आने वाली गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत के उतार चढ़ाव की गणना है। यह किसी देश की मुद्रा यानी करेंसी की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर में आए बदलावों को दिखाता है। आरबीआई के द्वारा सन 2014 में डब्ल्यूपीआई को हटाकर सीपीआई को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापने के लिए अपनाया गया। भारत में सीपीआई के 4 आंकड़े उपयोग में लाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉई हैं। आरबीआई के द्वारा सन 2013-14 से सन 2018-19 तक का बेस ईयर यानी आधार वर्ष 2012 यानी 2012 को माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट? राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र कहाँ स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. नागपुर, सी. अहमदाबाद, डी. हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में स्थित है। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पांस कैंपटी नागपुर में बनाया जाएगा। ऑल इंडिया डिजास्टर मिटिगेशन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में है और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिछले एपिसोड में आपसे हिमाचल के राज्य चिन्हों यानी स्टेट सिंबल्स के बारे में पूछा गया था। आप सबने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही YouTube के कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दी है। यदि अभी भी किसी को इस प्रश्न के संबंध में संशय हो तो पार्ट 33 का YouTube कमेंट सेक्शन जरूर देख ले। एचपी जर्नल स्टडीज के रेगुलर व्यूअर्स के द्वारा काफी अच्छे उत्तर लिखे गए हैं। आज का प्रश्न है कि आपने C.H. विल्सन के बारे में पता लगाना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 1 हफ्ते बाद बताया जाएगा, तो इत्मीनान से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम।
रामसत